हाय डेवलपर्स। सो डाटा स्ट्रक्चर विद जावास्क्रिप्ट के इस पार्ट में हम लोग बात करने वाले हैं कि क्यों डाटा स्ट्रक्चर किस तरीके से इंप्लीमेंट कर सकते हैं जावास्क्रिप्ट के अंदर। और हम यहाँ पे यूज़ करेंगे फंक्शनल अप्रोच। आप क्लास बेस्ड अप्रोच भी यूज़ कर सकते हो, बट वो मैं एक दो वीडियो बाद में बताऊंगा आपको, बिकॉज फंक्शनल अप्रोच ज़्यादा ईजी रहती है और जो बिगिनर्स होते हैं वो ज़्यादा क्लास बेस्ड कंपोनेंट के साथ में फेमिलियर नहीं होते हैं, सो उनके लिए भी थोड़ा सा आसान रहेगा। बट कुछ टाइम बाद में, एक दो वीडियोज़ के बाद में, मैं फंक्शनल अप्रोच के साथ भी आपको बता दूंगा कि किस तरीके से क्यों इंप्लीमेंट कर सकते हैं। तो सबसे पहले पॉइंट समझ लेते हैं कि क्या क्या हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले मैं आपको ये बताऊंगा कि क्यू होता क्या है, किस तरीके से काम करता है। बाद में क्यू के अंदर दो मेजर ऑपरेशंस होते हैं, कुछ और ऑपरेशंस भी होते हैं, मैक्स वैल्यू निकालने का, इज एम्प्टी चेक करने का एंड ऑल, बट वो ज़्यादा मेजर नहीं होते। मेजर दो ही ऑपरेशन होते हैं, इन क्यू एंड डी क्यू। वो हम लोग किस तरीके से काम करते हैं वो समझेंगे। उसके बाद में उनको इंप्लीमेंट भी करेंगे कोड के थ्रू, टेस्ट करेंगे हम लोग क्यू, पूरे के पूरे क्यू को कंसोल के साथ में। हाँ, ये मैं आपको बता देता हूँ, कुछ लोगों को लग रहा होगा लास्ट वाले पार्ट में कि यहाँ पे जब हम लोग फंक्शंस वगैरह कॉल करते हैं वो क्लास के साथ ही कॉल होते हैं। ऐसा नहीं है। अगर आप लोग फंक्शनल अप्रोच भी यूज़ करोगे तो भी डायरेक्टली फंक्शंस को कॉल कर सकते हो अपने कंसोल से। और लास्ट में मैं आपके लिए दो क्वेश्चन छोड़ के जाऊंगा, उनका आंसर मैं आपको नेक्स्ट वाले पार्ट में दूंगा, अभी नहीं दूंगा। और वो क्वेश्चंस रिलेटेड है जावास्क्रिप्ट से। सो स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले समझते हैं कि क्यू होता क्या है, और मैं यहाँ पे व्हाइट बोर्ड ओपन कर लेता हूँ। सो देखो, क्यू ना, पहली बात तो ये है कि एक लीनियर डाटा स्ट्रक्चर होता है। लीनियर डाटा स्ट्रक्चर क्या होता है इसके लिए मैं पहले बता चुका हूँ, बट एक बार फिर से बता देता हूँ। ऐसे डाटा स्ट्रक्चर जो ना पर्टिकुलर सीक्वेंस के अंदर होते हैं। जैसे कि आपने देखा होगा, एक ये हमारा कुछ एलिमेंट आ गया, उसके बाद में नेक्स्ट एलिमेंट यहाँ है, यहाँ है, यहाँ है, इस तरीके से जो हमारे पास सीक्वेंस के अंदर एलिमेंट होते हैं उनको हम लोग बोलते हैं लीनियर डाटा स्ट्रक्चर। इसके एग्जांपल क्यू, ठीक है। ये भी ना कई बार पेन भी सही से काम नहीं करता, मैं क्यू दोबारा लिखता हूँ, एक सेकेंड, ठीक है। क्यू हो गया, उसके बाद में एरे हो गया, स्टैक हो गया, सो स्ट्रिंग हो गया। ये हमारे लीनियर डाटा स्ट्रक्चर होते हैं। और नॉन लीनियर डाटा स्ट्रक्चर कौन से होते हैं अगर मैं उनकी बात करूँ तो सबसे पहले होता है ट्री एंड ग्राफ, बिकॉज इन ये सीक्वेंस के अंदर नहीं होते। ट्री किस तरीके से काम करता है, यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे आ गई इसकी नोड, फिर यहाँ पे आ गई, हमें ये नहीं पता होता कि नेक्स्ट नोड कहाँ आने वाली है, वो कोई सीक्वेंस के अंदर नहीं होती। और सेम ग्राफ के साथ होता है। जब भी हम लोग ग्राफ यूज़ करते हैं तो पूरा ग्राफ बनता है, एक नोड यहाँ पे आ गई उसकी, नेक्स्ट नोड यहाँ पे, अब ये नहीं पता कि नेक्स्ट नोड उसकी इधर जाने वाली है कि इधर जाने वाली है, ठीक है, इस तरीके से। तो ये बेसिकली ग्राफ एंड जो ट्री होते हैं ये नॉन लीनियर होते हैं। एरे, क्यू, स्टैक, ये हमारे लीनियर डाटा टाइप होते हैं। ये आपको पता चल गया लीनियर और नॉन लीनियर के अंदर डिफरेंस। ये क्वेश्चन इंटरव्यूज में पूछे जाते हैं। उसके बाद में सेकंड चीज़, ये काम किस तरीके से करता है। स्टैक, स्टैक के अंदर क्या होता है ना, दो वो होते हैं इसके, आप कह सकते हो दो पॉइंट्स होते हैं। एक फ्रंट होता है और एक कह सकते हो रियर या फिर बैक कह सकते हो, ठीक है। रियर इस ज़्यादा यूज़ करते हैं इसलिए मैं रियर ही लिख रहा हूँ यहाँ पे। सो मान लीजिए कि आपका ये एक क्यू है, ठीक है। यहाँ पे मैं इसको बोलूँगा फ्रंट और ये हो गया हमारा रियर। तो क्यू के अंदर हमारा क्या होगा, जब भी हम लोग एलिमेंट एंटर करेंगे ना तो वो हमारे हमेशा फ्रंट से एंटर होंगे। यहाँ से अब लिख देता हूँ मैं ऐड, और जब हमें रिमूव करने होंगे तो यहाँ से होंगे, ठीक है, इस तरीके से। अब मान लीजिए मैंने यहाँ से एक एलिमेंट एंटर करा यहाँ पे इस तरीके से। सो पहला एलिमेंट मैंने एंटर करा 5, सेकंड मैंने एंटर करा लेट्स से 10, थर्ड मैंने एंटर करा यहाँ पे 9, फिर मैंने एंटर करा 2, ठीक है, इस तरीके से एंटर हुए। सबसे पहले कौन सा एंटर हुआ था, 5। जो सबसे पहले एंटर हुआ वही निकलेगा यहाँ पे, बिकॉज आगे इनसे 10, 9 और 2 से आगे तो कुछ एलिमेंट्स है ना, तो सबसे पहले यही निकलेगा इस तरीके से। और जब भी कोई उसके बाद में 10 निकलेगा, उसके बाद में 9 और उसके बाद में 2, जो एलिमेंट पहले आएगा वही पहले निकलेगा। इसको हम लोग बोलते हैं फर्स्ट कम एंड फर्स्ट इन कह सकते हो, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, ठीक है, फीफो अप्रोच बोलते हैं। क्यू के अंदर थोड़ा सा इसका उल्टा होता था। क्यू के अंदर क्या होता है, अगर मैं क्यू इंप्लीमेंट स्टैक इंप्लीमेंट करके दिखाऊं तो एक बार के लिए, ताकि आप थोड़े कंफ्यूज ना हो। स्टैक के अंदर हम लोग ऐड और रिमूव दोनों ही हम लोग फ्रंट से करते थे, ठीक है, ऐड एंड रिमूव इस तरह के टॉप से करते थे। सो जो हमारा एलिमेंट पहले आ गया, लेट्स से कि सबसे पहले आया हमारा यहाँ पे 5, 10, फिर 9 और फिर 2, ठीक है। तो सबसे पहले जो सबसे लास्ट में आएगा ना, 2 सबसे लास्ट में आता है और सबसे पहले वही निकलेगा। तो वो क्या होते हैं, लास्ट इन फर्स्ट आउट।
ये था हमारा स्टैक जो हम पढ़ चुके हैं, ठीक है। अगर आपने वो नहीं देखा है तो लिंक उसको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा पूरी प्लेलिस्ट का। पूरी प्लेलिस्ट हमारी ये रही, इसके अंदर ऑलरेडी 18 वीडियो आ चुकी है, 19 वीडियो बना रहा हूँ। और एक और प्लेलिस्ट है एडवांस जावास्क्रिप्ट की, इसके अंदर भी मैं काफ़ी सारी वीडियोस और बनाने वाला हूँ। यहाँ पे भी आपको इंटरव्यू वाले बहुत से क्वेश्चन मिलेंगे, नॉलेज के लिए भी काफ़ी अच्छी है दोनों की दोनों प्लेलिस्ट, ठीक है। तो इनको देखना बिल्कुल मत भूलना, अच्छे से कवर करना इनको। ओके, सो आपको चीज़ें समझ में आ गई कि हमारा स्टैक किस तरीके से काम करता है, वो हम लोग पहले बता चुका था, वीडियो भी उसकी बन चुकी हैं। क्यू के अंदर हमारे पास दो फ्रंट होते हैं, एक फ्रंट होता है एक रियर होता है। और फ्रंट से हमेशा वैल्यू ऐड होती है, रियर से हमेशा वैल्यू रिमूव होती है। और ये क्या अप्रोच फॉलो करता है, फर्स्ट कम फर्स्ट आउट वाली, या फिर फर्स्ट इन फर्स्ट आउट वाली, ठीक है, ये वाली अप्रोच यूज करता है। ओके, सो आपको चीजें समझ में आ गई। तो हमें अब लॉजिक बनाना क्या है, जो मैंने आपको बताई थी, दो चीजें मैंने आपको बताई थी। एक बताया था मैंने इन क्यू, ठीक है, इसका मतलब होता है ऐड आइटम इन क्यू, ठीक है। एंड एक होता है हमारा डी क्यू, ठीक है। स्पेलिंग में फिर से लिखता हूं यार, थोड़ी गड़बड़ होगी लगता है। डी क्यू, ठीक है, ये क्या करता है, रिमूव आइटम, ठीक है। ये आइटम जब ऐड करेगा तो कहां पे करेगा, फ्रंट पे। और जब हम लोग डी क्यू के साथ में रिमूव आइटम करेंगे तो कहां पे करेंगे, एंड में, ठीक है। तो जब भी हम लोग इन क्यू करेंगे तो हमें ऐसा फंक्शन लिखना होगा जो हमेशा, मैं फिर से स्टैक बनाता हूं, जो हमेशा वैल्यू को ऐड करेगा। और डी क्यू के अंदर हमें ये लिखना होगा जो हमेशा लास्ट वाली वैल्यू, जो सबसे सबसे पहले ऐड हो रखी है ना वैल्यू, मान लो कि यहाँ पे पहले 2 फिर 5, ये इस तरीके से ऐड हुई, जो 2 वाली वैल्यू है उसको निकाले। जब भी डी क्यू को कॉल करेंगे तो सबसे लास्ट वाली वैल्यू हमारी निकलनी चाहिए, ठीक है, ये वाली। और अगर यही बात मैं स्टैक के अंदर करूँ, स्टैक से मैं कंपैरिजन कर रहा हूँ, अगर हम लोग स्टैक के अंदर वैल्यू निकाल रहे थे तो कौन सी निकलती थी, जो सबसे पहले आई होती थी वही सबसे पहले निकल रही होती थी। और क्यू में क्या हो रहा है, जो सबसे लास्ट वाली वैल्यू, जो सबसे नीचे वाली वैल्यू है ना, ये वाली, ठीक है, वो निकालनी होती है हमें, ठीक है। ऑलराइट, सो हमने थ्योरी पढ़ ली, थ्योरी में कुछ कंफ्यूजन हो तो मेरे से पूछ लेना। ओके, एंड अब हम लोग बात करते हैं इसकी इम्प्लीमेंटेशन की। ये मैंने एक फाइल बना रखी है, इसका आउटपुट आपको यहाँ पे दिख जाएगा। और सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे नॉर्मल एक एरे लेता हूँ, ठीक है। लेट डेटा, डेटा रहेगा मेरा ब्लैंक, ठीक है। ये हमारा क्यू है बेसिकली, आप चाहो तो इसका नाम क्यू भी रख सकते हो, ठीक है। इस तरीके से क्यू भी रखोगे तो भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। एंड देन मैं यहाँ पे करता हूँ लेट करंट साइज, करंट साइज कितना है इसका, सो लेट से इसका करंट साइज मैं रख देता हूँ यहाँ पे क्यू डॉट लेंथ, यानी कि जितनी भी हमारी क्यू की लेंथ होगी उतने, जितने भी इसके अंदर एलिमेंट होंगे उतनी बन गई। ये सिंबल है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब मैं सबसे पहले करता हूँ पुश ऑपरेशन, यानी कि इसके अंदर ऐड करने के लिए हम लोग उसे क्या नाम देते हैं, आप कुछ भी नाम रख सकते हो, पुश रख सकते हो, ऐड रख सकते हो, एडिशन रख सकते हो, जो भी आपको ठीक लगे। बट जो थोड़ा आप कह सकते हो स्टैंडर्ड नेम है इसका इन क्यू, ठीक है। ओके, हमने इन क्यू फंक्शन बनाया, इसको मैं कॉल करता हूँ यहाँ से। अब मैं इसको कॉल करता हूँ यहाँ से इन क्यू। जब भी मैं कॉल करूंगा इसको तो इसमें कुछ वैल्यू ऐड करूंगा। लेट से कि मैं इसके अंदर आइटम 10 ऐड करना चाहता हूँ, तो जब भी मैं इसके अंदर 10 आइटम ऐड करूंगा सबसे पहले मेरा काम ये होगा। अच्छा, इसके अंदर ना एक चीज़ और होती है, मैक्स साइज, मैक्स साइज, ठीक है। मैक्स साइज इसका आप रख सकते हो, लेट से कि मैंने यहाँ पे रख दिया मैक्स साइज इसका 5, ठीक है। सो सबसे पहले आप यहाँ पे ये चेक करो कि क्या कहीं ज़्यादा आइटम तो नहीं ऐड हो गए हैं, ठीक है। तो मैं, अच्छा वो हम लोग बाद में करेंगे, मैं कंफ्यूज नहीं करना चाहता आपको। सिंपली हमें क्या करना है, एक न्यू आइटम को ऐड करना है। और कैसे करना है, यहाँ पे आपको लिखना है आइटम्स, नॉट आइटम्स, क्यू, और क्यू के अंदर जो भी हमारा करंट साइज है उसके अंदर हम लोग क्या डाल देंगे, न्यू वैल्यू। और न्यू वैल्यू कहाँ पे आएगी हमारी, यहाँ पे न्यू वैल्यू, ठीक है। इसको मैंने यहाँ पे ऐड कर दिया, परफेक्ट। और थोड़ा सा इस तरीके से यूज़ कर सकते हो इसको, कैमल के इसके अंदर ज़्यादा बेटर रहेगा। और उसके बाद में आप क्या कर पाओगे इसमें, आप यहाँ पे कर सकते हो
करंट साइज प्लस प्लस, करंट साइज को भी आपने इंक्रीज कर दिया। ओके, देन यहाँ पे ना मैं एक फंक्शन और बना लेता हूँ, इसका मैं यहाँ पे नाम रखता हूँ फंक्शन डिस्प्ले। ये डिस्प्ले कुछ नहीं करेगा, बस जो हमारा एरिया इसको कंसोल करवाएगा, कंसोल डॉट वॉन जो हमारा क्यू है उसको, ठीक है, क्यू को ये प्रिंट कर देगा। अब मैं इस क्यू को यहाँ से कॉल करने की कोशिश भी करता हूँ। सबसे पहले मैं एक वैल्यू को ऐड करूंगा, उसके बाद में मैं डिस्प्ले को कॉल करूंगा। जैसे मैं डिस्प्ले को कॉल करूंगा, इसके अंदर मुझे एक एलिमेंट दिखना चाहिए, सिंपल है। यहाँ पे आता हूँ मैं और यहाँ पे देखता हूँ एक एलिमेंट ऐड हो चुका है मेरा। तो क्या मैं जो मैंने ये एलिमेंट को ऐड करा है इसको मैं डायरेक्टली यहाँ से कॉल कर सकता हूँ? बिल्कुल कर सकता हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पे लिखूंगा इन क्यू और इसके अंदर मैं नेक्स्ट वैल्यू ऐड कर देता हूँ, लेट्स से 43। अब मैं यहाँ पे डिस्प्ले कॉल कर सकता हूँ, बिल्कुल। अब इसके अंदर 2 आइटम होने चाहिए, 2 आइटम हमें मिल गए, परफेक्ट। अब मैं यहाँ पे 3 आइटम ऐड करने की कोशिश करता हूँ। लेट्स से कि फिर से मैंने इन क्यू करा और मैंने यहाँ पे ऐड कर दिया 46। काफ़ी सारे आइटम ऐड करता हूँ मैं, और यहाँ पे मैंने कर दिया 5 6 9। अब मैं चेक करता हूँ डिस्प्ले, 4 आइटम हो गए। अब मैं इसके अंदर यहाँ पे 5 ऐड कर देता हूँ, इसके अंदर मैं सेम यहाँ पे 10 ऐड कर देता हूँ और देता हूँ डिस्प्ले के ऊपर। बट यहाँ पे देखो 6 एलिमेंट ऐड हो गए। हमारी मैक्स साइज कितनी थी? 5, तो वैल्यू ज़्यादा हो गई। ये चीज़ नहीं होनी चाहिए, राइट। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे सबसे पहले यही चीज़ चेक करेंगे, ठीक है। यहाँ पे लिखेंगे अगर करंट साइज, जो आपका करंट साइज है वो ज़्यादा हो गया या फिर इक्वल हो गया मैक्स से, मैक्स साइज से, तो यहाँ पे सिंपली अलर्ट कर दो, अलर्ट क्यू इज ऑलरेडी फुल, ठीक है। एल्स के अंदर हम लोग क्या करेंगे, यहां पे वैल्यूज को ऐड कर देंगे इस तरीके से, ठीक है। अब हम लोग यही चीज फिर से इंप्लीमेंट करके देखते हैं कि क्या हम लोग अभी 5 आइटम के ऊपर रुक पा रहे हैं कि नहीं रुक पा रहे हैं। सो मैं सबसे पहले आता हूं, अच्छा जो मैंने यहाँ पे एक एलिमेंट ऐड करा है ना, इनको भी मैं हटा देता हूँ। डायरेक्टली हम लोग फंक्शंस वहीं से कॉल करेंगे, ठीक है। जो हमने फंक्शंस यहाँ पे बनाए हैं इनको मैं हटा देता हूँ, डायरेक्टली हम लोग फंक्शंस यहीं से कॉल करेंगे। सबसे पहले इन क्यू करा, उसके बाद डिस्प्ले करा, एक आइटम है। उसके बाद में मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे 5 भी ऐड कर दिया। अब कितना आइटम होने चाहिए, 2 आइटम, ठीक है। मैं यहाँ पे 51 ऐड कर देता हूँ। उसके बाद में मैं काफ़ी सारे आइटम ऐड करता हूँ, 7 भी ऐड कर देता हूँ। अब मेरे पास 4 आइटम होने चाहिए अगर मैं डिस्प्ले करता हूँ तो 1 2 3 4। इन सबको मैं क्लीन कर देता हूँ। अब मैं एक आइटम और ऐड करूँगा क्यू के अंदर, मैं यहाँ पे ऐड कर देता हूँ, लेट्स से 45। अब मैं अगर डिस्प्ले करूँगा तो मेरे पास 5 आइटम हो गए, 6th आइटम ऐड नहीं होना चाहिए। अगर मैं यहाँ पे ऐड करने की कोशिश करता हूँ, लेट्स से 31, तो इसने दिया जाए क्यू इज़ ऑलरेडी फुल। अब मैं इसके अंदर और आइटम ऐड नहीं कर सकता। डिस्प्ले करवा के देखें क्या सेम एलिमेंट है, बिल्कुल सेम एलिमेंट है, ठीक है। अब नेक्स्ट चीज, हमें एडिशन करने की फंक्शनैलिटी तो बना दी, रिमूव कैसे करेंगे। रिमूव हम लोग जो क्यू था ना, क्यू उसके अंदर हमें स्टार्टिंग से रिमूव करना होता है, क्योंकि सबसे पहला आइटम कौन सा आया था इसके अंदर, 10, फिर 5, फिर 51, फिर ये, इस तरीके से, ठीक है। इस अगर मैं आपको फिर से करके दिखाऊं यहाँ से, अभी देखो डिस्प्ले में कुछ भी नहीं है। सबसे पहले मैं ऐड करता हूँ, स्टार्टिंग इस तरीके से ऐड करता हूँ मैं 10, ठीक है। अब मैं ऐड करता हूँ 20, अब मैं ऐड करता हूँ 30, अब मैं करता हूँ डिस्प्ले, ठीक है। तो सबसे पहला कौन सा आइटम आया था हमारा, 10 आया था। तो यही निकलना, यही वाला निकलना चाहिए। क्यों? क्योंकि मैं इसको वापस से करता हूँ एक बार के लिए। अच्छा यार, ये मैंने क्लीन कर दिया क्या? सॉरी, यहाँ पे क्लीन कर दिया मैंने, बट मैं एक बार फिर से बना दूँ, कोई दिक्कत नहीं है। क्यू, ताकि आपको अच्छे से समझ में आए, ये हमारा क्यू बना हुआ था, ठीक है। जो सबसे पहले आएगा, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, यहाँ से हम लोग फ्रंट रियर, मैंने यहाँ से 10 वैल्यू ऐड करी, उसके बाद मैंने 5 ऐड करी, उसके बाद मैंने मान लो 3 ऐड करी। तो जब रिमूव करेंगे सबसे पहले कौन सी जाएगी, 10, क्यों? क्योंकि सबसे पहले ऐड हुई थी, उसके बाद में 5 और उसके बाद में 3। इसी तरीके से अगर मैं यहाँ पे आता हूँ तो सबसे पहले मैंने कौन सी वैल्यू ऐड करी थी, 10, फिर 20, फिर 30। तो डिलीट होंगी तो सबसे पहले 10, 20 और फिर 30 रिमूव होगी। थोड़ा सा कंफ्यूज मत होना। और स्टैक के साथ में, स्टैक क्या करता है, सबसे जो लास्ट में वैल्यू ऐड आती है ना, यहाँ पे जो 3 होगी वही पहले निकलेगी। जैसे कि पहले इसने डाली 10, फिर 5, फिर 3, तो सबसे पहले कौन सी वैल्यू निकलती है स्टैक के अंदर, 3, फिर 5, फिर 10। तो स्टैक में जो पॉप ऑपरेशन है रिमूव वाला, वो इधर से चलता है, 30, 10, 30, 20 और 10। और क्यू में 10, 20, 30, इस तरीके से,
ठीक है। सो अब हमें एक ऐसा लॉजिक बनाना है कि जो सबसे पहले वाले एलिमेंट को रिमूव कर दे, ठीक है। ऑलराइट, तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले मैं यहाँ पे एक फंक्शन बनाता हूँ, फंक्शन, और फंक्शन का नाम मैं यहाँ पे क्या रखता हूँ, dq। ऑलराइट, और dq के अंदर सबसे पहले मुझे अच्छा कंडीशंस वगैरह बाद में लगाएंगे, कंडीशंस वगैरह हम लोग अभी नहीं लगा रहे। तो मैं यहाँ पे क्या चेक करूँगा सबसे पहले कि जो मेरा करंट ये वाला एलिमेंट है ना, ये निकलना चाहिए, ठीक है। तो क्या मैं इसको इस तरीके से कर सकता हूँ, थोड़ा सा मैं आपको यहाँ पे बना के दिखाता हूँ। मेरे पास जब भी मैं लूप लगाऊंगा, फॉर लूप लगाऊंगा, ठीक है। यहाँ पे हमने लूप लगाया, आई यहाँ पे घूमती है, हमें पता है, ठीक है। आई यहाँ पे लेंथ चेक होती है एंड यहाँ पे आई प्लस प्लस होती है, प्लस प्लस होती है। जब जो आई होगी मेरे पास, मान लो कि ये वाला एरे है इस तरीके से, इसके अंदर 3 आइटम है 10, 20 एंड 30। सबसे पहले जब पहली बार लूप चलेगा तो आई की वैल्यू क्या क्या देगी, हमें 10 दिखाएगी, ठीक है, 10 को शो करेगी। जब सेकंड टाइम चलेगा तो 20 एंड थर्ड टाइम चलेगा तो 30। अगर मैं आई के अंदर नेक्स्ट वाली वैल्यू डाल दूं, ये वाली वैल्यू, तो ये अपने आप रिमूव हो जाएगी, इसको ओवरराइड कर देगी, ठीक है। और इस 30 को मैं इसके अंदर डाल दूं तो ये ओवरराइड हो जाएगी। तो फिर क्या हो जाएगा, ये तो हमारा निकल जाएगा। किस तरीके का एरे बन जाएगा हमारा, थोड़ा सा मैं इधर करता हूं, यहाँ पे एरे फिर हमारा क्या बन जाएगा, 20, 30 एंड ये वाली वैल्यू हमने इधर डाल दी, इसको ओवरराइड कर दिया, ये वाली वैल्यू इधर डाल दी, बट ये वाली वैल्यू स्टिल यहीं पे रहेगी, ठीक है। उसके बाद में हम लोग क्या करेंगे, जो लास्ट वाली वैल्यू है ना, इसको हम लोग रिमूव कर देंगे और बाद में क्या बचेगा हमारे पास, 20 एंड 30। इस तरीके से हमारा एक एलिमेंट रिमूव हो जाएगा, ठीक है। अब इसको हम लोग इंप्लीमेंट करते हैं। यहाँ पे सबसे पहले फॉर लूप लूंगा मैं यहाँ पे, और फॉर लूप के अंदर मैं यहाँ पे लेट आई लेता हूँ, आई इक्वल टू 0, आई लेस देन क्यू डॉट लेंथ एंड आई प्लस प्लस, ठीक है। अब देखो, अब हमें करना क्या है, हमारा क्यू था ना, क्यू के अंदर जो आई की वैल्यू, इसको मैं कंसोल करवाता हूँ बिगली ना, एक एक करके चलेंगे तो आपको ज़्यादा क्लियरिटी होंगी, क्लियर आएंगी चीज़ें। सो मैं यहाँ पे डाल देता हूँ क्यू, वापिस से यहाँ पे आता हूँ। अगर मैं अभी सबसे पहले मुझे कुछ वैल्यूज एंटर करनी पड़ेंगी ना, तो मैं वही वापस से वही वाला फ्लो डालता हूँ। मैं क्यू के अंदर सबसे पहले मैं 10 डालूंगा, फिर 20 एंड फिर मैंने डाली यहाँ पे 30। अब मैं डिस्प्ले करूँगा, तीनों वैल्यू हैं। अब मेरा DQ फंक्शन भी बना हुआ है, ठीक है। इसको मैं कॉल करता हूँ। जैसे इसने कॉल करा तो इसने क्या करा, Q को कॉल कर दिया। अच्छा, मैं यहाँ पे Q की आई की वैल्यू को कॉल करना चाहता था यार, सॉरी फॉर दैट। तो मुझे फिर से दोबारा करना पड़ेगा ये, सॉरी, बट एनीवेज कोई बात नहीं, मैं करूँगा इसको। मैं चाहता हूँ कि बस आप समझो अच्छे से। सबसे पहले 10 एंटर करा, 20 एंटर करा, 30 एंटर करा, डिस्प्ले करके देखते हैं, ठीक है, तीनों आइटम है। और अब मैं यहाँ पे DQ को करता हूँ प्रिंट। तो DQ ने जब हमारा लूप चला तो क्या था, सबसे पहले 10 प्रिंट करा, फिर 20, फिर 30, ठीक है, इस तरीके से करा। अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पे इसको हटा के जो हमारा आई है ना, ये वाला आई, इसके अंदर नेक्स्ट वाली वैल्यू डालूंगा। दिखाता हूँ मैं आपको, Q, ठीक है, Q के अंदर जो हमारी आई रहेगी उसके अंदर कौन सी वैल्यू डलेगी, Q की i प्लस 1, इस तरीके से वैल्यू हमारी डल जाएगी, ठीक है। यानी कि जो हमारी 10 वाली वैल्यू रहेगी उसको 20 है वो 10 की जगह पे आ जाएगी, 30 20 की जगह पे आ जाएगी, बट 30 पे क्या आएगा, अनडिफाइंड। क्यों, उसके प्लस 1 की वैल्यू उठाने की कोशिश करेगा, बट प्लस 1 के अंदर तो कुछ है ही नहीं, राइट। इस वजह से करके देख लेते हैं एक बार के लिए। अब हमारे पास क्या चीज़ें आएंगी, सबसे पहले मैं, अच्छा यहाँ पे कंसोल नहीं लगा ना, कंसोल लगा के देख लेता हूँ मैं। अच्छा, कंसोल डिस्प्ले तो हमारा उसी से चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा, यहाँ पे 10 वैल्यू डाली, फिर मैंने 20 वैल्यू डाली, और फिर मैंने 30 वैल्यू डाली। अब मैंने डिस्प्ले करा, ठीक है, सारी वैल्यू। अब मैंने इसमें कर दिया DQ करा। अब उसके बाद मैंने डिस्प्ले करा, तो क्या आ गया यहाँ पे 20 20 और अनडिफाइंड, क्योंकि 20 वाली वैल्यू यहाँ आ गई,
30 वाली वैल्यू यहाँ पे आ गई और नेक्स्ट क्या था अनडिफाइंड की वैल्यू आ गई यहाँ पे 30 के अंदर। ऑलराइट, बट अब हमें अनडिफाइंड भी रिमूव करना चाहिए टेक्निकली, ठीक है। सो अब हम लोग अनडिफाइंड को भी रिमूव करते हैं। ये मैं आपको बहुत बार पहले ही बता चुका हूँ, बहुत ईजी प्रोसेस होता है। क्या करना पड़ेगा आपको, सबसे पहले सिंपली करंट वैल्यू माइनस माइनस, ठीक है। हमारी करंट वैल्यू एक हमने कम कर दी, उसके बाद में Q, और Q के अंदर हम लोग डाल देंगे Q डॉट लेंथ इक्वल टू करंट साइज। पहले इसकी लेंथ 3 थी, अब हमने कम करके कितनी कर दी, 2 कर दी, ठीक है। ऑलराइट, सो अब इसका साइज हो चुका है 2। अब एक बार फिर से हम लोग चेक करते हैं सेम उसी एग्जांपल से। सबसे पहले मैं यहाँ पे एंटर करूँगा 10, 20, 30, डिस्प्ले करा, तीनों वैल्यू ठीक है। अब मैंने करा DQ, इसमें से DQ करा, अब मैं फिर से इसको डिस्प्ले कर रहा हूँ, तो आप देख सकते हो ओके लास्ट वाली वैल्यू गई नहीं है। लेट मी चेक वाई, बिकॉज ये वैल्यू तो जानी चाहिए थी। सॉरी गाइस, एक्चुअली ये इक्वल टू होगा यार, ठीक है। सो उसके बाद में इसकी वैल्यू चली जाएगी। ओके, एक बार फिर से करके देखते हैं। आई नो थोड़ा लंबा हो रहा है इस बार के लिए, बट मैं चाहता हूँ कि आपको अच्छे से समझ में आए। 20 एंड 30, उसके बाद में हम लोग इसको डिस्प्ले कराएंगे, DQ करेंगे, DQ कर दिया। उसके बाद में हम लोग फिर से इसमें क्या करने वाले हैं, डिस्प्ले करा। ओके, तो रिफ्रेश नहीं करा मैंने। टेन, 20, 30 डिस्प्ले करा एंड उसके बाद में DQ एंड अब हम लोग फिर से डिस्प्ले करेंगे इसको। तो आप देख सकते हो इसके अंदर 2 वैल्यूज रह गई। अब मैं फिर से इसको DQ करूंगा और उसके बाद में प्रिंट करूंगा, तो आप देख सकते हो एक वैल्यू रह गई है। उसके बाद में फिर से DQ करूंगा और अब चेक करूंगा प्रिंट के अंदर, तो कोई भी वैल्यू नहीं बची है। और अगर अब मैं DQ करने की कोशिश करूंगा तो यहाँ पे इसने बोल दिया इनवैलिड एरे लेंथ। तो इसको हम लोग इस तरीके से कंट्रोल कर सकते हैं। उसके लिए हमें यहाँ पे लगानी पड़ेगी एक कंडीशन, ठीक है। आई एम शोइंग यू कि मैं क्या कंडीशन लगा रहा हूँ यहाँ पे। इफ अगर करंट साइज ग्रेटर देन है 0 से, ठीक है, तो ये सारी की सारी चीजें चलनी चाहिए। अदरवाइज इसको बोलना चाहिए एल्स वाले केस में जाओ और यहाँ पे दो अलर्ट, Q इज ऑलरेडी एम्प्टी, ठीक है। ओके, सो ताकि हम लोग जल्दी से कर पाएँ चीज़ें, मैं पहले ही यहाँ पे 3 वैल्यूज़ को ऐड कर देता हूँ, बिकॉज हम लोग वैल्यूज़ यहाँ से भी तो ऐड कर सकते हैं ना, 20 एंड 30, ठीक है। और यहाँ मैं डिस्प्ले भी करवा के चलता हूँ पहले ही। सो अब हमारा आधा काम ऑलरेडी हो चुका होगा। तो आप देख सकते हो कि मेरे पास 3 वैल्यू ऑलरेडी आ चुकी हैं। अब मैं इसमें से DQ करूँगा, फिर डिस्प्ले में 2 वैल्यू बची, फिर मैंने DQ करा, फिर 1 वैल्यू बची, फिर DQ करा, फिर अब कोई भी वैल्यू नहीं है। अब अगर मैं DQ करता हूँ तो इसने बोला स्टैक Q इज ऑलरेडी एम्प्टी। अब इसका कुछ नहीं हो सकता, राइट। सो आप चाहो तो फंक्शंस यहाँ से गोल कर लो, चाहे तो फंक्शन यहाँ से गोल कर लो, आप इस तरीके से Q भी इंप्लीमेंट कर सकते हो। कुछ कंफ्यूजन है तो मुझे बताना। क्वेश्चन क्या थे? क्वेश्चन सिंपली ये हैं, हमने यहाँ पे एरे के अंदर, जो हमने यहाँ पे एक एरे बनाया था Q वाला, उसके अंदर वैल्यू को पुश एंड पॉप करवाया है। लास्ट में हमने वैल्यू को पुश करवाया है, ऐड करा है, और स्टार्टिंग से हमने वैल्यू को निकाला है। तो जावास्क्रिप्ट के अंदर कौन से ऐसे बाय डिफॉल्ट फंक्शन होते हैं जो ये वाले दोनों ऑपरेशन यानी कि इनक्यू और DQ कर सकते हैं? बाय डिफॉल्ट फंक्शंस के मुझे नाम बताओ कमेंट बॉक्स के अंदर, और नेक्स्ट वाले पार्ट में मैं इसका आंसर आपको दे दूंगा। सो अभी के लिए प्लान ये है कि जैसे मैंने आपको बताया था कि पहले मैं सर्चिंग शॉर्टिंग बनाऊं या फिर क्या बनाऊं। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, जैसे कि देखो मिक्स रिएक्शन आया। कुछ लोगों ने बोला कि पहले आप लोग सर्च एंड व्हाटएवर वी से शॉर्टिंग बनाओ, और कुछ लोगों ने बोला कि नहीं आप पहले लिंक लिस्ट, ग्राफ एंड ट्री वगैरह बनाओ, ठीक है। सो पहले जो इजी रहेगा, कुछ लोगों ने यही बोला कि जो पहले आपको इजी लगता है वो बनाओ। तो पहले इजी के हिसाब से मैं क्या करूँगा, अभी Q के बाद में कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आएंगे, कुछ एक दो थ्योरेटिकल पार्ट भी आएगा, और
जैसे कि जीरो सम टेक्निक क्या होती है, और भी काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं जो जावास्क्रिप्ट के अंदर टर्म्स होती हैं, इनकी कॉन्सेप्ट्स होते हैं, वो पढ़ेंगे। उसके बाद में हम लोग सर्चिंग एंड शॉर्टिंग पढ़ेंगे, और उसके बाद में हम लोग लिंक लिस्ट, क्यू एंड ग्राफ पे जाएंगे। बिकॉज इसका मैं एक रीज़न भी बताता हूँ, आप लोग ये बोलोगे यार कि पहले आप शॉर्टिंग एंड सर्चिंग क्यों कर रहे हो, बिकॉज जो आधे लोग कह रहे थे कि पहले ग्राफ एंड ट्री बताओ, क्योंकि सर्चिंग एंड शॉर्टिंग आपको ईजी रहेगी एज कंपेयर टू ग्राफ एंड ट्री। ये थोड़े कॉम्प्लिकेटेड होते हैं, यहाँ पे बाइनरी सर्च ट्री वगैरह बनाएंगे तो हो सकता है कि दिमाग हिल जाए एक बार के लिए, और इसीलिए मैं पहले वो वाली चीज़ें कराऊंगा जो आपको ईजिली समझ में आए। और दूसरा रीज़न ये भी है कि अगर मैं पहले ग्राफ एंड ट्री बना दूंगा ना, तो बहुत से लोग वीडियो को देखना छोड़ देंगे, सर्चिंग एंड शॉर्टिंग तक जाएंगे नहीं, उनको थोड़ा सा टफ लगेगी ट्री एंड ग्राफ, राइट। और एज जैसे मैंने आपको बताया कि इंटरव्यूज़ में भी थोड़े से कम पूछे जाते हैं फ्रंट एंड के हिसाब से, तो हो सकता है कि लोग वैसे इंटरेस्ट खो दें और सारी की सारी वीडियोज़ को ना देखें। तो इसलिए मैं पहले शॉर्टिंग, सर्चिंग, कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, थ्योरी वाले पार्ट पढ़ाऊंगा, और लास्ट में हम लोग ट्री एंड ग्राफ रखेंगे। वो थोड़े टफ भी होते हैं और कम यूजफुल होते हैं इंटरव्यूज़ के हिसाब से। वैसे आप पढ़ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, बट इंटरव्यूज़ के अंदर शॉर्टिंग एंड सर्चिंग वगैरह ज़्यादा पूछी जाती हैं, ठीक है। सो करेंगे, ऐसी बात नहीं है कि हम लोग ट्री एंड ग्राफ नहीं करेंगे, वो भी करेंगे, बट बाद में करेंगे। पहले हम लोग बाकी जो ईजी चीज़ें हैं उनसे वो निपटाएंगे, ठीक है। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, एंड प्लीज़ सपोर्ट मी एंड सब्सक्राइब माई चैनल।